कॉरिडोर यमुना पार। ठाकुर जी किसी एक के है या सबके है? पूरे संसार स्वामी समाज के हैं, वो स्वामी परिवार के। क्या ब्रजवासियों की लाशों पे कॉरिडोर बनाओगे आप आके? कोई मुआवजा हमको एग्री नहीं कर सकता, कोई फ्लैट हमको एग्री नहीं कर सकता। हम केवल एक ही बात पे डटे हुए हैं कि हमें केवल अपने बिहारी जी चाहिए, अपना वृंदावन वास चाहिए, यही जिए यही मरेंगे। पुलिस वाले लोगों से कहते हैं कि चलिए हम आपको वीआईपी दर्शन करवाएंगे और लोग उनके साथ जाते हैं, उनसे कहते हैं लाइए प्रसाद दीजिए, पैसे दीजिए, और पैसे उनकी जेब में और प्रसाद को या तो यहाँ रख दिया या चढ़ा दिया। पुलिस वाले सबसे ज्यादा ये चीज कर रहे हैं और नाम आ रहा है गोस्वामियों का। बांके बिहारी जी के मंदिर पे कॉरिडोर के निर्माण को लेकर लगातार जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनका विरोध नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आप पीछे एक वो बैनर देख सकते हैं जो आप पे थोड़ा सा सिकुड़ गया है। बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल ठीक बाहर हम खड़े हैं और हमारे साथ आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को देख सकती है जो ये जो कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है इसका विरोध जाहिर करती नजर आ रही है। आइए एक देखिए यहाँ पे भी बैनर लगा हुआ है और आप देखेंगे तो महिलाएं सारे जो है कुंज हरिदास जी की नारे लगाती नजर आ रही है। स्वामी जी हमारे हैं, स्वामी जी हमारे हैं, स्वामी जी हमारे हैं, कॉरिडोर यमुना पार, कॉरिडोर यमुना पार। क्या नाम है मैम आपका? साथी गोस्वामी। क्या कहना चाहेंगी? सरकार ने एक अमाउंट भी दे दिया है कॉरिडोर के निर्माण के लिए। एक पक्ष कह रहा है कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है नहीं होना चाहिए। सरकार ने कोई अमाउंट नहीं दिया है, सरकार मंदिर के कोष में से ये सब करवाना चाहती है, तो उसके हम पुरजोर विरोध में हैं। और विरोध क्या है, जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये मंदिर हमारा है, ठाकुर जी हमारे हैं, तो ये अधिकार हमारा होना चाहिए यहाँ पे कुछ बने या नहीं बने। ठाकुर जी किसी एक के है या सबके है? पूरे संसार स्वामी समाज के हैं, वो स्वामी परिवार के। वो स्वामी समाज के है बस। बिल्कुल, क्योंकि हमारे चाची आप एक बात बताइए, अभी आपने अभी एक बात बोली कि दो पक्षों की बात है, एक पक्ष मत में एक मतभेद कर रहा है। आप एक बात बताइए मुझको, जो पक्ष इसके मत में है कॉरिडोर के और मंदिर के अधिग्रहण के, क्या वो पक्ष यहाँ से बिलोंग करता है वृंदावन से? आप एक चीज ये बताइए मुझे, जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, और जो यहाँ के मूल ब्रजवासी हैं, वृंदावन के जो वास करने वाले हैं, हम मंदिर के गोस्वामी समाज की जो महिलाएं हैं, केवल इसी बात को बार बार आपसे दोहरा रहे हैं कि एक बात बताओ, ब्रजवासी कहाँ जाएगा? जिस दिन ये कॉरिडोर आप बोल रहे हो बन जाएगा, क्या ब्रजवासियों की लाशों पे कॉरिडोर बनाओगे आप आके? नहीं, इसीलिए पूरा ब्रजवासी समाज इसके विरोध में है। एक पक्ष दो पक्ष हमारे वृंदावन में नहीं चल रहा है, ये केवल बाहर के लोग पक्ष में है, वृंदावन का एक भी ब्रजवासी यहाँ के पक्ष में नहीं है। पुनर्वास और मुआवजा देने की बात कर रही है। आप एक बात बताइए, किसी परिवार से उसका बच्चा छीन लीजिए और उस बच्चे को छीनने के बाद उससे कहा जाए ये पैसे, ये अमाउंट आप ले लो, क्या वो राजी होगा? तो हम अपने बिहारी लाल को, अपने इस घर को, पुश्तैनी मकानों को कैसे छोड़ दें? कोई मुआवजा हमको एग्री नहीं कर सकता, कोई फ्लैट हमको एग्री नहीं कर सकता। हम केवल एक ही बात पे डटे हुए हैं कि हमें केवल अपने बिहारी जी चाहिए, अपना वृंदावन वास चाहिए, यही जिए यही मरेंगे। लेकिन ठाकुर जी की जो प्रतिमा है उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, मंदिर से नहीं हो रहा, जो आसपास की कुंज गलियां है उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मैं बताती हूँ, आप ये बात बोल रहे हो ठाकुर जी की प्रतिमा से छेड़छाड़ नहीं होगी। आप एक बात बताइए, जब गोस्वामी समाज को अलग हटा के अधिकारियों को सेवा में खड़ा किया जाएगा, तो क्या उनकी भावनाओं से, ठाकुर जी की सेवा से ये छेड़छाड़ नहीं है? इसको आप क्या बोलोगे? जो बचपन से जिस बच्चे को माँ पालती है, बचपन से, उस बच्चे को सडनली किसी और की गोदी में दे दिया जाए, तो क्या उससे छेड़छाड़ करना नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? लेकिन सेवा भाव यदि है तो सुविधाएं यदि बाहर के लोगों को भी मिलेंगी तो इसमें बुराई क्या है? हमको किसी और को सुविधा देके और अपने घरों को फोड़ना मंजूर नहीं है। किसी और को सुविधा देके अपने लाला को बिहारी जी से दूर होना हमें मंजूर नहीं है। आपका क्या नाम है? पूनम गोस्वामी।
देखिए, लोगों का कहना है कि यदि यहाँ पर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ये कॉरिडोर का निर्माण होता है तो सुविधाएं ही बढ़ेगी। मैं भी काफी काशी विश्वनाथ जाके चुकी हूँ, वहाँ पे देखा सिर्फ एक स्पेस बढ़ा दिया है, लोगों के पैर जल रहे हैं, ऊपर से बारिश आ रही है, कुछ भी नहीं है। लाइन में जहाँ वहाँ पे आधा घंटे में दर्शन होता था, 8 घंटे लोग खड़े हुए हैं लाइन में। मैं जाके खुद करके आई हूँ। यहाँ बाहर की व्यवस्था सरकार के हाथ में है, वो अभी तक देखी आपने? देखे जूते चप्पल कितने पड़े हुए हैं, जूता हर बढ़ना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए ट्रैफिक को लेके, हर चीज को लेके, ये नहीं किसी के घर को तोड़ के। लेकिन कॉरिडोर निर्माण के बाद जो जो चीजें आप बता रहे हैं, जो समस्या है वो सारी विहीन हो जाएगी। यहाँ सर तो है जगह, अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, काफी जगह गलियों में अफरा तफरी आती है ना, तो यहाँ आगे पीछे काफी जगह है, सरकार वहाँ पे भी कर सकती है, पब्लिक के लिए व्यवस्था कर सकती है। पब्लिक के नाम पे ब्रजवासियों का घर तोड़ना है, सरकार की मनसा कुछ भी नहीं। घंटा जामे और कोई लेन ना दर्शन ना हो में जगह रे बड़ धक्का दियो चलते बन। वीआईपी दर्शन यहाँ पे क्या है, कोई भी वीआईपी आता है तो पैदल आता है बिहारी जी की शरण में। अब उनकी मनसा ये है कि वो आएंगे, गाड़ियों से उतरेंगे सीधे बिहारी जी के पास। आम आदमी कल भी पैदल आता था, आज भी पैदल है और आगे भी पैदल आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चंदाखोरी भी चल रही है, तो जिससे जिसको सरकार लगाम लगाना चाह रही है। इस वजह से एक पक्ष जो है धरना दे रहा है। नहीं, चंदाखोरी को रोके ना सरकार। चंदाखोरी गोस्वामी समाज नहीं कर रहा है ना, गोस्वामी समाज सिर्फ मंदिर की सेवा कर रहा है। हमारे पास सिर्फ सेवा का अधिकार है, ये चंदाखोरी का नहीं है। चंदाखोरी तो हो सकता है प्रशासन कर रहा हो सकता है, और बाहर के लोग कितने ही आए हुए हैं, वृंदावन है, यहाँ तो कोई भी कहीं से भी आके कुछ भी कर सकता है। हमें क्या पता भैया, चंदाखोरी हमें पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सेवा का अधिकार है और हम सेवा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए का चंदा आता है जिसके बारे में सरकार को कुछ नहीं पता, वो गोस्वामी समाज की जेब में जाता है। कॉरिडोर बनने के बाद सरकार के हाथ में पूरी नब्ज आ जाएगी, इस वजह से गोस्वामी समाज जो डर रहा है। देखिए, चंदा कोई नहीं आता गोस्वामी समाज के पास। गोस्वामी समाज के पास सिर्फ इतना आता है कि आपने कोई मनोकामना अपनी ठाकुर जी के सामने कही, मांगी, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप साड़ी है, कपड़ा है, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए, जो चढ़ावा आप चढ़ाएंगे वो हम गोस्वामियों के पास आता है। अब उसमें आप उसको 100 रुपए को आप 1000 बोल दो, लाख बोल दो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो दान पात्र लगे हुए हैं, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, वो सब प्रशासन के हाथों में आता है। 2016 से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के पास है, क्योंकि जब हमारे पास थी उस टाइम ऐसा होता था कि मंदिर जो दान पात्र में पैसा आता है उसको गरीबों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता था। हम गोस्वामियों में भी जैसे विधवा पेंशन है, बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारी बेटियों की शादी है उसके लिए मिलता था, या फिर और भी बहुत सी चीजें हैं उनमें मिलता था। मुंडन जनेऊ हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें मिलता था। तो और नहीं, लेकिन अब जब से वो मंदिर में प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ है, प्रशासन के हाथ में व्यवस्थाएं हैं 2016 से, तब से ये सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। जो प्रसाद भी मंदिर में बनता है उसकी भी क्वालिटी इतनी डाउन कर दी है कि वो खाने के बाद लोगों को एसिडिटी हो जाती है। जो मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगते हैं मंदिर की तरफ से आता है, एक तो हवेली की तरफ से आता है, वो तो वैसा ही है जैसा आ रहा है हमेशा से, वो प्रसाद अच्छा प्रसाद होता है। लेकिन जो मंदिर की तरफ से जो प्रशासन जो करवा रहा है वो चीजें हर चीज में गड़बड़ हो रही है। तो वो हमारा नहीं है, गोस्वामियों का कुछ नहीं है उसमें कि गोस्वामियों के पास आ रहा है, गोस्वामियों के पास कुछ नहीं आ रहा, सब मंदिर में जा रहा है। मंदिर मतलब प्रशासन, मतलब रिसीवर, गोस्वामियों के पास कुछ नहीं आ रहा। गोस्वामियों के पास ठाकुर जी की सेवा है, उस सेवा के लिए ही लड़ रहे हैं, उस सेवा के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं और उनकी सेवा का अधिकार हमें है, और वो हमारे बालक के लिए बालक की तरह है। तो अपने बालक को, अपने शिशु को हम किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो इसका मतलब जो भी समझे। अभी बातें ये भी निकल के आई कि गोस्वामी समाज ने कह दिया यदि अधिग्रहण होता है सरकार का मंदिर की जमीन पे तो आप लोग स्थानांतरित कर देंगे बांके बिहारी जी की मूर्ति। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो लास्ट विकल्प है ही है। अगर सरकार नहीं मानती है तो ठाकुर जी तो हमारे, हम किसी और को तो अपने ठाकुर जी को सौंप नहीं देंगे। ठाकुर जी हमारे, उन्हें हमें जहाँ लेके जाना होगा वहाँ हम लेके जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से ठाकुर जी को ही लेके चले जाएंगे यदि सरकार नहीं झुकती? तो लास्ट विकल्प है ना, अगर सरकार नहीं मानती तो हमें वही करना पड़ेगा। और 1 जुलाई से कहा गया है कि भूमि, आप ये बताइए, आपका अगर आप तो अभी बच्ची हैं, आप खुद किसी की बेटी हैं, आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा और कोई आके उठा के ले जाए, शादी करना नहीं, शादी तो एक अलग चीज है, कोई ले जाए अपना अधिकार जमाए कि ये तो मेरा है,
तो हम कैसे दे देंगे उसको? अपना बच्चा अपना ही होता है ना, हम किसी को कैसे दे देंगे उसको? लेकिन मंदिर में जितना चंदा आ रहा है वो चंदा किस गोस्वामी से ही तो नहीं आ रहा, वो तो यहाँ पे जितने पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सबके पैसों से आ रहा है। तो सबकी आस्था तो सबकी है ना ठाकुर जी के साथ। जो कॉरिडोर बन रहा है वो पर्यटकों के लिए बन रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पर्यटक केंद्र बने, ये कॉरिडोर बने, क्योंकि उन्हें उन धक्कों में भी आनंद आते हैं। वो कहते हैं हमें अगर धक्के पड़ गए तो समझो ठाकुर जी की कृपा मिल गई। तो ये तो सिर्फ पर्यटकों के लिए हो रहा है, वीआईपी के लिए हो रहा है कि वीआईपी को सुविधा मिलेगी। और जहाँ भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं वो वीआईपी की वजह से ही हो रही हैं। अभी पुरी में भी हादसा हुआ है, उससे पहले भी बहुत जगह हादसे हुए हैं। वजह सिर्फ वीआईपी है। तो वीआईपी भगाओ, देश बचाओ। सरकार का कहना है कि जो अभी देख सकते हैं सामने तस्वीरों में ही भीड़ लगी पड़ी है यहाँ मंदिर के बाहर। यदि कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा तो जो राधाष्टमी जैसे पर्वों पे, जन्माष्टमी जैसे पर्वों पे जो अफड़ा तफड़ी मचती है, उन सब से भी, वो संवेदनशील जो हादसे होते हैं उन सब से भी बचाव होगा। ये भीड़ भी तो वही कर रहे हैं सारे, इनमें गलियों में गेट क्यों लगाए हैं उन्होंने? ये सब पहले गेट नहीं थे, सारे मंदिर के गेट खुले रहते थे। लोग आते थे, कहीं भी जूते उतारे, दर्शन करे, वहीं से निकले, जूते पहन के चले गए। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पे गेट लगा दिए, लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको छोड़ते, फिर दिखाते हैं कितनी भीड़ हो रही है, कितनी। भाई सीधे सीधे रास्ते से लागू लोगों को दर्शन करने जाने दो ना। ये गेट बंद करने की किसने कही है तुमसे? गेट बंद कर दिए और भीड़ इकट्ठी कर दी। रैलियों में भी भीड़ होती है बहन। ऐसा है, खाटू श्याम में बड़ी अच्छी व्यवस्था बताई जाती है, तो वहाँ भी एक बात बताओ, वहाँ भी व्यवस्था भंग हुई थी रैलिंगों में, तो क्या गारंटी है यहाँ व्यवस्था भंग नहीं होगी उसके बाद? भीड़ के हाथ में ना, ये प्रशासन के हाथ में। जन्माष्टमी पर भी क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है वैष्णवी गोस्वामी। वैष्णवी, जानते हो बेटा क्या चल रहा है अभी जो आज हाल फिलहाल में यहाँ पे मथुरा कॉरिडोर को लेके? जी हम जानते सब कुछ। क्या बताओ जरा। जिसकी आपने अभी कहा था कि चंदाखोरी हो रही है, जितना मैंने देखा है ना, तो पुलिस वाले भी कर रहे हैं ये चीज। पुलिस वाले लोगों से कहते हैं कि चलिए हम आपको वीआईपी दर्शन करवाएंगे, और लोग उनके साथ जाते हैं, उनसे कहते हैं लाइए प्रसाद दीजिए, पैसे दीजिए, और पैसे उनकी जेब में, और प्रसाद को या तो यहाँ रख दिया या चढ़ा दिया। पुलिस वाले सबसे ज्यादा ये चीज कर रहे हैं, और नाम आ रहा है गोस्वामियों का। कुछ भी चीज करे पुलिस वाले, नाम गोस्वामियों का क्यों आता है? फिर आपने खुद देखी है ये चीज? मैंने खुद देखी है। मैं दर्शन कर रही थी और पुलिस वाले लेके जा रहे थे परदेशियों को, लोगों से बोले थे आइए चलिए दर्शन करवाते हैं। क्या एज है बेटा आपकी? मेरी है 30। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा ये कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें, जब तक हम किसी के कुछ पाने के लिए भी कुछ खोना पड़ता है, तो अगर हम कोई धक्का नहीं खाएंगे और हम कुछ बिहार जी के लिए कुछ सहेंगे नहीं, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा उस दर्शन का। अच्छा, और जैसे सरकार कह रही है, गवर्नमेंट है यूपी के अंदर डबल इंजन, कि यदि अस्पताल कॉरिडोर बनता है तो आसपास जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी, जो श्रद्धालु आएंगे उनको मुश्किलों का कम सामना करना पड़ेगा। आपने देखा खाटू श्याम में भी बना है कॉरिडोर, वहाँ कितनी सुविधाएं मिल रही है। पहले मेरी बुआ है दर्शन करने जाती थी, उन्हें आधे घंटे में दर्शन हो जाते थे, अब 8 घंटे में मेरे मामा लगे हैं सुबह 9 बजे की लाइन में, और रात के 9 बजे नंबर आया दर्शन करने का। और दर्शन भी अपने दिल से भर के नहीं, दर्शन में रुके तुरंत हटा दिए गए। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे बेटा? कि कॉरिडोर ना बनाया जाए। ना बनाया जाए। चलिए देखिए ये हमारे साथ एक छोटी बच्ची थी, 13 वर्षीय बच्ची है ये, और हमने यहाँ की महिलाओं से बात करी, गोस्वामी समाज की जो महिलाएं हैं, तो इनका साफ कहना है कि हम लालन पोषण यदि कर रहे हैं किसी बच्चे का, तो उस बच्चे पे अधिकार हमारा है। स्वामित्व की लड़ाई अभी ज़्यादा नज़र आ रही है कि जो बच्चा हमारा है उस बच्चे को हम ही आगे लालन पोषण करेंगे। और देखने की बात अब ये रहेगी कि योगी सरकार जो है इनके आगे झुकती है या नहीं झुकती, कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा, अंदर से बाकी बिहारी की मूर्ति यही रहेगी, या गोस्वामी समाज जैसा कह रहा है कि हटा के ले जाएंगे, वो हटा के ले जाएंगे। जब तक के लिए आगे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।